हेलो गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर सेकंड यानी समावेशी शिक्षा के दोस्तों अति लघु उत्तरीय कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की दोस्तों जो मैंने एनालिसिस करने के बाद लिए हैं दोस्तों। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी काफ़ी बार हुए हैं। तो जैसे दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन है, सामान्य बच्चों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? सामान्य बच्चों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? तो सामान्य बच्चों की बुद्धिलब्धि 90 से 110 होती है। फिर प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? दोस्तों प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धिलब्धि 140 से अधिक होती है। सामान्य बच्चे दोस्तों जैसे मतलब इसमें विशिष्ट बालक भी आ जाते हैं, विकलांग दिव्यांग बालक भी आ जाते हैं सामान्य बालक में। लेकिन प्रतिभाशाली बालक इसमें जैसे दोस्तों उच्च कोटि मतलब जैसे अच्छी समझ वाले चीज़ों को जल्दी समझ लेते हैं, अच्छा ज्ञान होता है, मतलब किसी रूप में दिव्यांग नहीं होते दोस्तों, तो प्रतिभाशाली बालक आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। बुद्धिलब्ध से आप क्या समझते हैं? बुद्धि परीक्षण एक निर्धारित सूत्र। दोस्तों ये सूत्र अभी तक आ रहा है दोस्तों, हालांकि 17, 18, 19 तीनों बार लगातार आया है दोस्तों। लेकिन जैसे दोस्तों मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु के अनुपात में 100 से गुणा करने पर जो अंक प्राप्त होता है उसे बुद्धिलब्धि कहा जाता है। ये एक भाषा में आप ऐसे कह सकते हैं, बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो यही परिभाषा बना दीजिए कि मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु का अनुपात बटे को अनुपात कहा जाता है दोस्तों। जो ये सिंबल है ये अनुपात है दोस्तों, में 100 से गुणा कर दिया गया करने पर जो अंक प्राप्त होता है, मानसिक आयु लिख लिया मैंने, मान लिया मानसिक आयु 10 है और वास्तविक आयु 5 है, तो 10 बटे 5 गुणे 100 हो जाएगा। तो 100 हो गया तो 5 दूना 10, 100 दूना 200 हो जाएगा। तो ये इस तरह निकलेगा दोस्तों बुद्धिलब्धि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की परिभाषा सिरिल बर्ट के अनुसार लिखें। शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की परिभाषा सिरिल बर्ट के अनुसार लिखें। तो पिछड़े बच्चे वे कहलाते हैं जिनकी शैक्षिक लब्धि बुद्धि शैक्षिक लब्धि या बुद्धि, शैक्षिक लब्धि का मतलब जो उन्हें शिक्षा क्षेत्र में ना ले, या बुद्धि अलग है दोस्तों। बुद्धि मतलब समझने, शिक्षा क्षेत्र में हर क्षेत्र में आती है दोस्तों, सामाजिक में और भी दोस्तों। या शिक्षांक 85 से कम होता है। तो दोस्तों पिछड़े बच्चों की परिभाषा है मतलब सिरिल बर्ट के अनुसार कि जिनकी शैक्षिक लब्धि अवलिक बुद्धि या शिक्षांक 85 से कम होता है वो शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इसका कथन है विशिष्ट बालक जैसा कि बाल मनोविज्ञान में प्रयुक्त होता है से तात्पर्य अत्यधिक प्रवीण एवं प्रतिभाशाली बालकों के साथ साथ उन बालकों से भी है जो निम्न बुद्धि या अन्य शिक्षा असमर्थताओं, ध्यान दीजिए दोस्तों, समर्थताओं नहीं असमर्थताओं के होते हैं। तो कथन पूछा गया है भैया, इसको याद करिए, कथन रेबर का है। फिर इस क्वेश्चन पढ़ देते हैं दोस्तों। विशिष्ट बालक जैसा कि बाल मनोविज्ञान में प्रयुक्त होता है से तात्पर्य अत्यधिक प्रवीण एवं प्रतिभाशाली बालकों के साथ साथ उन बालकों से भी है जो निम्न बुद्धि अन्य शिक्षा असमर्थताओं के होते हैं। मतलब इसमें योग्य और कम समझ या निम्न बुद्धि और उच्च बुद्धि दोनों बालकों को लिया गया है दोस्तों। तो ये कथन किसका है? रेबर का है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है, पिछड़े बच्चों से आप क्या समझते हैं? तो सोनाइल के अनुसार पिछड़ा हुआ बच्चा हुआ है जो अपनी आयु के अन्य बच्चों की तुलना में अत्यधिक शैक्षिक दुर्बलता प्रदर्शित करता है। पिछड़ा बच्चा कहा गया है, साफ से आप भी परिभाषा अपने हिसाब से लिख सकते हैं दोस्तों, अगर बाई चांस याद ना रहे तो। जैसे सोनाइल के अनुसार इन्होंने बताया पिछड़ा हुआ बच्चा हुआ है जो अपनी आयु के अन्य बच्चों की तुलना में अत्यधिक शैक्षिक दुर्बलता मतलब कमजोरी हो दोस्तों, वो प्रदर्शित करें। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। पिछड़े बच्चों की विशेषताएं बताइए। तो इसमें 2 विशेषताएं बताएंगे। तो पिछड़े बच्चों की बुद्धिलब्धि सामान्य बच्चों सामान्य औसत से कम होती है। पिछड़े बच्चों का अधिगम स्तर मंद होता है, मंद मतलब धीमा। पिछड़े बच्चों का व्यवहार असमायोजित होता है। पिछड़े बच्चों
पिछले बच्चे जीवन में निराशा का अनुभव अधिक करते हैं दोस्तों। असमयोजित का मतलब होता है कि मतलब ये किसी चीज़ को अपने अनुसार मतलब बदल नहीं पाते दोस्तों, ढल नहीं पाते व्यवहार में, असमयोजित रहते हैं जैसे कि तैसे ही दोस्तों। 8वां नंबर क्वेश्चन है, पिछले बालकों की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। दोस्तों पिछले बालकों के लिए विद्यालय का वातावरण भय मुक्त मतलब बिना डर के होना चाहिए। पिछले बालकों की मानसिक योग्यता के लिए पाठ्यक्रम को तय करना चाहिए। तो दोस्तों पिछले बालक हैं, उनकी मानसिक योग्यता के लिए पाठ्यक्रम को तय करना चाहिए कि क्या क्या रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। वंचना से आपका क्या अभिप्राय है। दोस्तों कोई मतलब नहीं इसका भी। समस्यात्मक बच्चों से क्या अभिप्राय है। तो समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। दोस्तों समस्यात्मक बच्चे ये हैं कि घर, विद्यालय हर जगह अपनी समस्या इतनी ज़्यादा उत्पन्न करते हैं कि समस्यात्मक जन का मतलब बालक, समस्यात्मक बालक के नाम से जाने जाने लगते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड है, 70 से 79 बुद्धि लग IQ वही बात हुई। बच्चे कैसे होते हैं। 70 से 79 वाले बच्चे क्षीण बुद्धि होती है। क्षीण का मतलब कमजोर वही दोस्तों। फिर 50 से 69 IQ वाले बच्चे ये अल्प बुद्धि मतलब बहुत नाम मात्र की बुद्धि होती है इनके अंदर दोस्तों। बाल अपराध के कोई दो कारण। तो दोस्तों विघटित परिवार, गरीबी मतलब परिवार में कोई सिस्टमेटिक ढंग ना होना, पर कोई क्या कह रहा कोई क्या, विघटित परिवार, बिगड़ा हुआ परिवार एक तरह से बोल सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। मंदबुद्धि के बालकों का प्रकार बताना है दोस्तों। तो इसमें 3 प्रकार होता है मंदबुद्धि बालक। एक होता है जड़ बुद्धि, एक होता है हीन बुद्धि, एक होता है मूढ़ बुद्धि। फिर सामूहिक बुद्धि परीक्षण की विशेषता बताइए। सामूहिक बुद्धि परीक्षण शाब्दिक तथा अशाब्दिक दोनों होता है। फिर राष्ट्रीय न्यास अधिनियम वर्ष बताइए। तो दोस्तों राष्ट्रीय न्यास अधिनियम का वर्ष सन 1999 ईस्वी में है, ध्यान दीजिए। फिर लास्ट स्लाइड दोस्तों, वाक दोष का अर्थ स्पष्ट कीजिए। वाक दोष ऐसा वर्ड से ही आप समझ पा रहे होंगे कि बोलने में दिक्कत है, जैसे श्रवण दोष सुनने में, दृष्टि दोष या दृष्टिबाधित देखने में। तो वाक दोष वह दोष है जिसके अंतर्गत दोषपूर्ण उच्चारण, दोषपूर्ण स्वर, अटकना एवं हकलाना, देर से वाणी विकास आदि विकार आते हैं। फिर असुविधा संपन्न बच्चे के समूह के बच्चे हैं। असुविधा संपन्न समूह के बच्चे कौन हैं दोस्तों। तो शारीरिक रूप से विकलांग हो सकते हैं, मानसिक रूप से विकलांग हो सकते हैं। दोस्तों दिव्यांग वर्ड यूज हो रहा है, विकलांग नहीं हो रहा, ये ध्यान दीजिए। ये RTE 2016 के तहत बदलाव किया गया है। अब विकलांग वर्ड कहीं नहीं देखने को मिले। अनुसूचित जाति के बच्चे, अनुसूचित जनजाति के बच्चे। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जो फ्रेंड्स और ग्रुप हो दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पेपर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।